योगी मोदी जिंदाबाद 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 योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। मैं जुबैर अहमद। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, आज उनके किले को धराशायी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस तरह चुनाव के दौरान लगातार हर तरह की अटकलें लगाई जा रही थी पश्चिम बंगाल में, कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा था तो कहीं वोट की राजनीति हो रही थी, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक से बढ़ के एक स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल में उतार दिए थे। और जहां तक बात की जाए तृणमूल कांग्रेस की, तो वहीं बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें देखा जा रहा था कि लगातार सेना के जवान जो थे निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर लगातार लोगों के बीच जा रहे थे। कहीं कहीं इस तरह का वीडियो वायरल हुआ कि भगदड़ भी हुई, लाठी में चार्ज हुई, कुछ लोगों को चोट भी लगी, लेकिन उसके बाद भी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी एड़ी चौकी लगा दी। और जब नतीजा सामने आया तो ऐसा लगा कि तृणमूल कांग्रेस, जो लोगों का नज़रिया था कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार दोबारा फिर से बनने जाएगी बंगाल में, लेकिन जब नतीजा सामने आया आपका तो पता ही चला कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से धराशायी हो गई। 100 पार भी नहीं कर पाई तृणमूल कांग्रेस, और वहीं 200 आंकड़े को पार कर गई भारतीय जनता पार्टी। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी की जीत से पूरे देश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जश्न का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि चाहे गुजरात ले लें, चाहे महाराष्ट्र ले लें, चाहे मध्य प्रदेश ले लें, चाहे यूपी ले लें, चाहे बिहार ले लें, बंगाल बचा था, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को भी हासिल कर लिया। आखिर क्या कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत होती जा रही है? अगर कयास लगाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण क्या है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? ये सबको देखते हुए जब भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारत के हर कार्यालय पे लगातार जश्न का माहौल है, वहीं जौनपुर के भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आप देखिए कि लगातार लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जो हुई है और जीत का क्या कारण है, और वहीं ममता बनर्जी की बंगाल में जो बहुत बड़ी हार हुई उसका क्या कारण है? ये किस तरह का माहौल है? पश्चिम बंगाल की क्यों बात कर रहे हैं? पांडुचेरी में, असम में, सब जगह जहाँ हमको बहुत ज़्यादा मत मिले हैं, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये प्रचंड जीत है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके आस्था और विश्वास व्यक्त किया, और इसके कारण से हम जो है प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ सरकार बना रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल और देश के पांडिचेरी, असम और सभी प्रदेश की जनता को साधुवाद देता हूँ, उन लोगों का धन्यवाद भी देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा और विश्वास रखते, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं पर मोहर लगाकर जो है देश में, इस प्रदेश की प्रदेशों में प्रचंड सरकार बनाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं हृदय से उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश सभी प्रदेशों के अध्यक्ष का, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी का, माननीय धर्मपाल जी का, जो हमारे संगठन महामंत्री हैं, सभी का, कि इस चुनाव जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, हमारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर परिश्रम किया है, मेहनत किया है, और सब लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को जिताने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो काम किया है, इसके लिए मैं हृदय से पश्चिम बंगाल के, असम के, पांडुचेरी के और वहाँ के तमिलनाडु के और सभी स्टेटों के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और सभी मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी चैनलों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि सही मायने में
लोकतंत्र का आकलन करके जो आप लोगों ने दिखाया था, एग्जिट पोल दिखाया था, वो सबके सामने है। टीएमसी का किला ढहा यहाँ से जीत है। निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है कि टीएमसी जो अपने आप को ये मानती थी कि हम यहाँ से कोई मुझे हरा नहीं सकता है, आज उनकी पराजय हुई है और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। झालमुड़ी खिला के जश्न का बनाया। आज झालमुड़ी खिलाया हम लोगों ने, झालमुड़ी खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री ने जहाँ झालमुड़ी खाया था वहाँ के आसपास की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीते। पहली बार बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जीत हमारी पार्टी के संस्थापक, हमारी पार्टी के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनके मन में जो विजन था, जो संकल्प था, जो भाव था, पश्चिम बंगाल के वो रहने वाले थे, वहाँ से उन्होंने जो शुरुआत की थी, आज इस जीत के माध्यम से उनको हम लोग सच्चे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या दोष लगाएंगे वो लोग? कोई देखियो, हम बता दें आपको, इन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है, कोई सवाल नहीं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, ईवीएम पर आरोप लगाना, ये उनका पुराना खेल है, ये करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता मोदी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ। ममता बनर्जी एक बजे तक कहती रही कि जीत हमारी होगी। अब उनसे पूछो आपके सवाल। जनता तो मोहर लगाई थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो जीत उनकी कहाँ से होती? क्या लगता है मोदी जी की झालमुड़ी काम कर रही है? इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को देश की जनता स्वीकार करती है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देश की जनता स्वीकार करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान।